उदाहरण से उसको समझाता हूं। स्वामी विवेकानंद की माली हालत बहुत खराब थी, खाने के भी वांदे थे। कभी कभी वो घर से निकल जाते माँ को कह के कि मित्र के घर भोजन करना, ताकि माँ भूखी न रहे। जो थोड़ा भोजन है वो माँ कर ले। परेशानी तो थी, तो जाएंगे कहाँ वो रामकृष्ण के पास कि इसका क्या उपाय, क्या करे क्या। रामकृष्ण ने कहा तू तो माँ का भक्त है, जा मंदिर में और माँ के पास ही मांग ले। किया उन्होंने, प्रयत्न किया। दूसरे दिन गए, माँ के पास गए, बस माँ के पास गए, भूल गए क्या मांगना था। उस भाव दशा में आ गए, उस प्रार्थना में आ गए। मांगे कैसे? मांगने के लिए तुम्हें मस्तिष्क में रहना पड़ता है, विचारों में रहना पड़ता है, मांग से भरे रहना पड़ता है, तभी तो मांगोगे ना। लेकिन जैसे ही मां के करीब गए, वो सब अवस्था गई। जैसे प्रार्थना जन्म जाती, एक धन्यवाद का भाव जन्म जाता, आंसुओं के साथ बाहर आए। रामकृष्ण ने पूछा मांगा क्या? कि आप भी बड़े चालाक हो, वहां मांगू कैसे? क्योंकि उसके पास जो बैठता हूं, वहां जो मिल रहा है उससे मूल्यवान तो कुछ है ही नहीं, तो मांगू कैसे? कोहिनूर हाथ में है और तुम्हें कहे कि और कुछ मांगो, तुम और क्या मांगोगे? सबसे मूल्यवान चीज तुम्हारे हाथ में है। तो ऐसा ही होता है, जब किसी ऊर्जा क्षेत्र में तुम प्रवेश करते हो ना, तुम्हारा वश चला जाता है, तुम्हारी बुद्धिमत्ता सरक जाती है। सोचा था बहुत कि ये पूछ लूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन फिर वहां तुम्हारा वश नहीं चलता। तुम्हें जैसे कोई ऊर्जा होती है ना, वो तुम पर हावी हो जाती, कैप्चर कर लेती, तुम्हारी बुद्धिमत्ता कमजोर हो जाती। होता है, बात सही है आपकी। बहुत कुछ इच्छा होती है कि ये पूछ लूंगा, ये बात करूंगा, वो बात करूंगा, लेकिन जैसे ही करीब आते हो तो उस औरा क्षेत्र में आते हो, बस तुम विवश हो जाओ। फिर प्रार्थना ही जन्मती है, और प्रार्थना का अर्थ ही है जहां मांगा नहीं जाता, जहां पूछा नहीं जाता, जहां से धन्यवाद। ये होता है, सही बात है, समझ रहा है ना। वो क्षेत्र काम करता है, ऊर्जा काम, वहां फिर अब पूछ ना पाओ। पूछने के लिए तुम्हें नीचे आना पड़ता है, नीचे के तल पर आना पड़ता है। अभी तुम थोड़े उठे हुए हो, इस ऊर्जा क्षेत्र ने तुम्हें कुछ ऊपर उठा रखा है। इसलिए जैसे ही आप जाओगे कल अपने घर, वो शुरू हो जाएगी, वो बाजार फिर से आ जाएगा भीतर, जो अभी बाहर खड़ा है। समझ आ रहा है? नहीं होता है, होता है,
बहुत बार होता है, समझ रहा हूँ। मेरी भी ऐसी तलब रहती थी जब मैं भी शिविरों में जाता था, ये पूछूंगा वो सही बात है, लेकिन वो उस समय फिर वो ख्याल ही नहीं रहता, वो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं जानता। किसने कहा? मुझे कुछ नहीं पता किसी के बारे में, मुझे अपने बारे में पता। जिसे अपने बारे में पता है ना, उन्हें तुम्हारे बारे में पता चली। मैंने अपने को पढ़ा है, तुम्हें थोड़ी पढ़ा है। मैं तुम्हारी थोड़ी हिस्ट्री जानता हूँ, तुम थोड़ी मुझे मिले थे या कहने आए थे। हाँ, लेकिन मैंने अपनी अपनी पढ़ाई की, अपने को जान, और वो जानने पर ये बात पता चली कि मेरे और तुम्हारे में रत्ती भर अंतर नहीं, कोई फर्क नहीं। जैसे तुम्हारे पास मन है, वैसा ही मेरे पास मन था। जैसे तुम्हारे पास विचार है, वैसे ही विचार थे मेरे पास। वैसा ही शरीर है, मैं भी बीमार पड़ता हूँ, तुम भी बीमार पड़ते हो। कमजोरी तुम्हें भी आती है, मुझे भी आती है, बिल्कुल कोई रत्ती भर अंतर नहीं। लेकिन पढ़ लिया मैंने अपने। तुम यात्रा पर, आज नहीं तो कल पढ़ लोगे। इसलिए मैं जो भी कहूंगा, वास्तव में मैं अपनी ही बात करूंगा, लेकिन तुम्हें लगेगा मुझे कहा गया, मुझे उत्तर मिल गया। जैसे आपने मेरे अंदर की बात जानी, मैं वहां झांकने नहीं आया था, मैं तो बात अपनी ही कर रहा था। लेकिन वो बात तुमसे तालमेल खा जाए, तुम्हें लगेगा बिल्कुल स्वामी जी यही तो, आपने जाना कैसे मेरे भीतर की बात। मुझे लोग यही पूछते कि आपको कैसे पता चला, और मैं ईमानदारी से कहता हूं मुझे कुछ पता नहीं है, और मैं पता कर भी नहीं सकता हूं। लेकिन उस बीइंग, उस जड़, उस बीज को मैंने उघाड़ कर देख, इस बीज के कारण क्या क्या संभावना है, और मैंने अपने बीज को देख लिया। तो हम सब के अंदर वही बीज है। जब मैं कुछ भी बोलूंगा, वो मेरे अनुभव के संबंध में ही बोलूंगा, भले सहारा किसका भी दे। कोई भी उदाहरण दे दूं, ओशो की ही बात क्यों ना कर दूं, लेकिन बात अपने ही अनुभव की करूं, और वो बात डेफिनेटली तुम्हारे हर प्रश्नों से मेल खा जाए। तुम्हें लगेगा स्वामी जी आप कुछ जानते हैं। स्वामी जी हालांकि कुछ जानते ही नहीं होते, इस भ्रांति में मत रहना। हम कहते हैं ना वो अंतर्यामी होता है, वो अंतर्यामी होता है। वो अंतर्यामी तुम्हारे संदर्भ में नहीं, अपने संबंध में। और जो अंतर्यामी हो जाता है स्वयं के संबंध में, वो जगत के संबंध में अंतर्यामी हो ही जाता है, क्योंकि वो उसी का हिस्सा है, वो एक ही है। ये दूरी शरीर के तल पर है। जितने तुम चेतना के स्तर पर जाओगे, उतने तुम पाओगे दूरियां समाप्त होंगी, और एक दिन अद्वैत घटता है, मतलब बिल्कुल दूरी नहीं, दो बचे ही नहीं। जब उसे जान लेते हो तो आ गए ना आप सब उसके अंदर, उसके अंदर आपका समावेश हो ही गया। तो मैं जो भी कहूंगा, कोई ना कोई बात तो तुमसे तालमेल खा ही जाएगी, कुछ ना कुछ तो तुम्हें मिल ही जाएगा। पता है ये जो ध्यान कक्ष है ना, ये ऐसी क्लासरूम है
thies जहां केजी से लेके पीएचडी लेवल के सभी स्टूडेंट मौजूद होते हैं। ऐसा क्लास तुमने कभी देखा नहीं होगा जीवन में। स्कूल में तो जाओगे तो 5वीं कक्षा के स्टूडेंट अलग होते हैं, 8वीं के अलग होते हैं, 10वीं के अलग होते हैं, ग्रेजुएट अलग होते हैं, पीएचडी क्लास के अलग होते हैं, लेकिन यहाँ सब एक साथ मौजूद है। कोई बिल्कुल उस किनारे पे खड़ा है, वो पीएचडी वाले हैं। कोई अभी अभी आया है, अभी अभी ध्यान शुरू किया, वो पहली कक्षा में है। कोई ग्रेजुएट है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अब उस स्टूडेंट को, और मजे की बात मैं नहीं जानता हूं कि तुम 5वीं कक्षा वाले हो कि 8वीं कक्षा वाले हो कि ग्रेजुएट हो, ये पीएचडी वाले हो, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मजे की बात देखना, सब कहेंगे कि स्वामी जी मुझे कुछ मिल गया, मुझे मेरा उत्तर मिल गया। वो पीएचडी वाला भी कहेगा, वो केजी वाला भी कहेगा, वो 8वीं कक्षा वाला भी कहेगा। होता है ना? वो अपना पता चलता है उसे, और वो जानता है मेरे में और तुम्हारे में कोई अंतर नहीं, हम एक ही है। तो जो मेरे साथ हो रहा है, मेरा अनुभव जो कह रहा है, डेफिनेटली वो तुम्हारे साथ घट रहा होगा, वो उसको पक्का है। वो जब देता है उत्तर, तुम्हें लगता है तुम्हारा उत्तर दिया, उसने तो अपनी ही बात की। सिंपल सी भाषा में कहूं, अपना ही अनुभव शेयर किया तुमसे, अपनी ही बात करी, मेल खाएगा ही। इसलिए तो मैंने कहा ना, हर क्लास वाला कुछ ना कुछ ले लेता है। अब ये कैसे हो सकता है? सभी क्लास वाले बच्चे साथ में बैठे और पढ़ाई कैसे हो सकती है? जरा सोचो, जरा कभी स्कूल में डालकर देखो, टीचर भाग जाएगा, टीचर रुक ना पाएगा उधर। लेकिन ये क्लास ऐसा है। समझिए, ये सब पड़ाव है, मंजिल पर ये नहीं होता है। पड़ाव में जब तुम चौथे पांचवें शरीर को पार करते हो ना, तुम्हारी यात्रा पार होती है ना, तब बहुत कुछ ऐसी चमत्कारिक घटनाएं घटती है। तुम किसी के विचारों को भी पढ़ सकते हो, किसी की, जैसे आपने बताई, वो बात भी जान सकते हो। वो सब होता है, आप समझ लो। क्योंकि चौथा और पांचवा शरीर का जो अंतर है ना, वो बहुत ही बहुत, क्योंकि वो आत्मिक शरीर में कन्वर्ट होता है, तो वहां चेतना यात्रा करती है। तो चेतना फिर एस्ट्रल ट्रैवल भी करती है, जिसको हम एस्ट्रल ट्रैवल बोलते हैं। तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारी चेतना कहीं ना कहीं जाकर भी आ सकती है। बहुत से साधकों ने वैसा प्रयोग भी किया है, जिसको हम एस्ट्रल ट्रैवल बोलते हैं। वो बैठे कमरे के अंदर, वो सब बैठते थे कमरे के अंदर, और कोई दूर हिमालय पर बोलता था मैं तो उससे बात कर रहा हूँ, अभी मेरे साथ बैठे। वो अनुभव होता था, चेतना ट्रैवल करती। लेकिन ये सब पड़ाव के हिस्से हैं। आखिर में तो इन सभी अनुभवों के वो पार। कोई जीवित बुद्ध तुम्हें ये बात कहेगा ही नहीं कि तुम्हारी पत्नी क्या सोच रही है या तुम्हारे घर में क्या हुआ है, वो बात कभी भी नहीं करेगा। तो वो सबके पार चला जाए, समझ लो। तो वो पड़ाव में होता है, बहुत सारी ऐसी तुम्हारे साथ भी घटेगी। इसलिए तो कहा जाता है कि वहां जरा संभलना, वहां तुम्हारे रुकने की संभावना ज्यादा है। वहां तुम रुक जाओगे, ठहर जाओगे, क्योंकि मान सम्मान मिलने लगेगा,
तुम्हारी वाह वाह होने लगेगी, अरे वाह देखा नितिन भाई अंतर्यामी हो गए। तो वहां से फिर आगे की यात्रा करने का मन ना करेगा, मन वहां डेरा जमा लेगा। इसलिए गुरु कहते हैं कि थोड़ा सावधान हो जाना वहां, और चमत्कारों में तो गलती से भी उलझना मत, वो रोक देता है, समझ रहे हो? अब कोई रुका है, वो दूसरी तरह से सेवा कर रहा है और अपने अहंकार को भी भर रहा है, वो अलग बात है, उसके लिए उसकी चर्चा हम नहीं कर सकते, आप समझ रहे हो? मैं वही बोल रहा हूँ, अपने को वहां नहीं रुकना है, मेरा कहने का तात्पर्य इतना ही। वो उनका लुकआउट है कि भाई उन्होंने अपनी यात्रा वहां रोक दी, वो उनका लुकआउट। डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो बोया था, कुछ ना कुछ तो अनुभव लिया ही था, क्योंकि यात्रा में श्रृंखला होती, कट नहीं होता। तुम 5वीं कक्षा में समाप्त हुए, शरीर गया, तो आगे की यात्रा 6वीं क्लास की यात्रा अगले जन्म में 6वीं से शुरू होती है, फिर 5 तक तुम्हें पढ़ना नहीं पड़ता है। फिर समझो 8वीं कक्षा में तुम शरीर छोड़ दी, तो 8वीं कक्षा के बाद जो नया जन्म मिलेगा तो वो 9वीं कक्षा से शुरू होगा। कहने का तात्पर्य यात्रा में श्रृंखला होगी, डेफिनेटली कुछ तो बोया होगा, पकाया होगा। तो इस बार थोड़ा आसान हो गया, मतलब उतनी यात्रा करनी नहीं पड़ी, और कुछ स्वभाव ऐसा था जो उन पुरानी यात्राओं के कारण में लेकर आया, जो साधना जगत में तुम्हारे लिए आसान हो जाए। अब जैसे एक दो उदाहरण से समझाता हूं। मेरे अंदर पहले से एक स्वीकार भाव था। क्या था? स्वीकार भाव, एक्सेप्टेंस। मेरी कभी कोई चॉइस नहीं रही है कि मुझे ये चाहिए या ये नहीं चाहिए, बचपन से ऐसा स्वभाव था मेरा, आप समझ रहे हो? अब आपको उदाहरण से समझाओ, शादी तक में चॉइस नहीं थी। मैंने मम्मी को बोल दिया था कि मैं लड़की नहीं देखूंगा, और जो पहली लड़की देखूंगा उसी से शादी करूंगा, ये बात पक्की है। और तू मुझे देखने के लिए भी प्रेरित मत करना, क्योंकि कोई भी लड़की होगी, फिर लूली होगी, लंगड़ी होगी, अंधी होगी, मैं मना नहीं करूंगा, मैं शादी कर लूंगा। और ऐसा ही किया मम्मी ने, वो जाके देख के आई पहले, क्योंकि उसको मालूम है ये डेंजर है, मना करेगा नहीं। तो ऐसा ही हुआ, मैं पहली बार गया, मेरी तो हाँ थी, मेरे तरफ से तो ना थी ही नहीं, क्योंकि मुझे शरीर के अर्थ में चॉइस चाहिए ही नहीं थी कि ये सुंदर दिखनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। और मैं तुम्हें दावे से कहता हूं, इससे सुंदर, इससे सुशील, इससे प्रेमपूर्ण लड़की में ढूंढ ही नहीं सकता था। बहुत मजे की बात, मैं ईमानदारी से कहता हूं, मैं फायदे में रहा, घाटे का सौदा नहीं रहा कि मैंने देखा नहीं। और मैं कहता हूं कि शादी के संबंध में, पत्नी के संबंध में मुझसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं। ये क्यों हुआ? क्योंकि वो जो पहले से स्वीकार की जो एक आदत थी, छोड़ने की जो आदत थी, वो मेरे लिए साधना जगत में आसानी से उपलब्ध थी। उसके लिए मुझे एफर्ट्स नहीं लेनी पड़ी, समर्पण सहज ही मैं कर सकता था। वो मेरे साथ, जैसा आपने कहा ना, वो पिछले जन्म में कुछ मैं पका कर लाया, वो आदत इस बार काम आई और मेरी बात बन गई।
तो साधना तो किए होंगे ना, आम आदमी जैसे हम जैसे डेफिनेटली, क्यों नहीं, करना तो पड़ेगा ही हम ना, जैसे पूरे नहीं डालेंगे कि 10 15 करना तो दिन पड़ेगा ही ना। हम मैंने भी डायनामिक किया 3 महीना, मैंने भी डायनामिक किया 3 महीना, 2-3 साल में शिविरों में गया हूँ, सब जगह पे, अलग अलग जगह पे शिविर की है, ध्यान किया है, घर पे 2-2 3-3 ध्यान करता था मैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करता था, बिल्कुल करता था। लेकिन मैं बता रहा हूं, आपने पूछा ना कि पिछले बार और इस बार का तालमेल कैसे हो गया और इतना जल्दी कैसे हो गया, वो जल्दी की मैं व्याख्या समझा रहा हूं, क्योंकि बहुत कुछ वो कर कर में आया था। तो बहुत सारे ऐसे गुण थे जो काफी ध्यान के बाद उपलब्ध होते हैं, जिसको उपलब्ध करने के लिए बहुत सारी साधना करनी पड़ती है। वो मेरा अचीवमेंट था, पहले से मिला हुआ, वो स्वीकार भाव, वो समर्पण भाव, वो पहले से था। तो वो भी मैं तो किताब में पढ़ा है, एक जन्म में कोई मतलब साधना अधूरी रह जाती है, अगले जन्म में वही से चलो। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, और क्या बोल रहा हूँ। पुनर्जन्म में वो जब जीवित थे उनका समय से साथ सन्यासी लोग कर 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 के 30-40 साल हो गया, और गुजरा हुआ कितना साल हो गया। उस ओशो जब थे पुणे बॉम्बे में थे, उस जमाने से उनसे चिपके हुए थे। तो कहने का मतलब है आप इतना जल्दी ओवरटेक कर दिए, ओवरटेक कहने का ओवरटेक मतलब नहीं किया। बाईपास जैसे तो बहुत आदमी इस बात को पूरा बचाते नहीं बोले, तो आपका पीछे तरफ आपका बात में चर्चा होती है कि आदमी ऐसे ओवरटेक क्यों किया, बाईपास की इश्यू किया, ऐसे प्रयास किया है क्या। मैंने किसी को ओवरटेक नहीं किया है, वो चिंता मत करो आप। लेकिन क्या होता है, जो मैं कहता हूँ हर बार, मैं हर बार जो चोट पहुंचाना चाहता हूँ ना, उसी पर चोट पहुंचाना चाहता हूँ कि साधना आप भले करो, लेकिन साथ में समझ खिलनी चाहिए। तुम समझने को तैयार नहीं हो, तुम्हें करने को कहा गया, बस आंख बंद करके करना ही चाहते हो, फिर सोचते नहीं हो कि कहाँ रुकना है, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। अब डॉक्टर ने दे दी गोलियां कि बीमार हो, ले लो गोली, अब तुम तो स्वस्थ हो गए तो भी नहीं, डॉक्टर ने, अरे ज्ञानी डॉक्टर, एनलाइटेड डॉक्टर, इतनी प्यारी प्यारी गोलियां दी, मैं छोड़ू कैसे, वो छूटता नहीं है तुमसे, तुम उसके भी मोह में बन जाते हो, तुम जाने अनजाने उस करने के बहाने मन को फिर से नियमित कर लेते हो, एक आदत बन जाती है। स्वामी जी ध्यान नहीं करता हूं तो दिन खराब जाता है, मजे की बात है, कैसे हो सकता है ऐसा, या तो तुम्हारा ध्यान नहीं हुआ है, इस बात को समझ लेना। वो ना करने की कला अभी विकसित नहीं हुई। ध्यान का मतलब क्या है, ना करने की कला, सिर्फ होने की कला। कल ही कराया ना, तथा था, देखा ना, सुना ना, सिर्फ होना है, कुछ करना नहीं है। और तुम कहते हो ध्यान नहीं करता हो तो दिन खराब जाता है, क्या बात, क्या बोल रहे हो आप, विपरीत बात बोल रहे हो। ये समझ आनी चाहिए, यहां होश की जरूरत है। होश वो 4 कदम चलने के लिए, चाय पीने के लिए, वो जो सिखाते हैं ना शुरू शुरू में, उसके लिए होश की जरूरत नहीं है। होश यहां चाहिए कि भाई मुझे स्वस्थ में लग रहा हूं, मेरे शरीर में कोई पीड़ा नहीं है, मेरे मन में कोई पीड़ा नहीं है, मैं बिना वजह आनंदित हूं, और फिर भी तुम गोली छोड़ने को राजी ना हो, फिर भी तुम गोली गटकते ही रहो, बस नहीं, गुरु ने बोला है, ये बेहोशी है, यहां होश रखना है। मतलब बेहोशी बोलेंगे कि मूर्खता बोलेंगे, वो मूर्खता कहो, बेहोशी कहो, एक ही बात है ना, एक ही बात है। आपको पता है, जीवित गुरु का काम ही यही होता है कि जहां तुम्हारे सोने की संभावना बढ़ जाती है ना, नींद लेने की संभावना बढ़ जाती है ना, वो वहां सचेत करता है। जीवित गुरु कभी नहीं कहेगा कि तुम ध्यान करो, वो देख रहा है कि तुम इतना जरूरत से ज्यादा कर रहे हो कि जाने अनजाने ध्यान करने के माध्यम से कर्ता बन रहा है, वो तुम्हें नहीं दिखाई पड़ रहा, तुम ध्यान के भी कर्ता बन रहे हो। वो भी अहंकार है। डेफिनेटली वो मन बन रहा है पीछे के रास्ते से, मन मिटाने के लिए दिया था ध्यान, तुम पीछे के रास्ते से मन को फिर से बना रहे हो। मैं अभी ध्यान ही हो गया,
सबकी अति ज्यादा ध्यान करने से भी ज्यादा आलस नहीं। ज्यादा ध्यान करने से भी मूर्खता है और ज्यादा नहीं, ज्यादा कम की बात ही नहीं है इसमें, आप अभी भी समझो। मैं ज्यादा कम की बात ही नहीं करता हूं। हो सकता है इसको 5 साल करना पड़े ध्यान, इनको हो सकता है 2 साल करना पड़े, वो अलग बात है। वो आगे के 3 साल वो पढ़कर आए हैं तो उनको 2 ही साल करना पड़ेगा। मैं ज्यादा कम की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। तुम्हें तो पता होना चाहिए ना कि मैं क्यों कर रहा हूं। खुद तो पता होगा। वो तो होश कहाँ रखना है फिर? ये चाय पीने में होश नहीं रखना है, चिंता मत करो तुम उसकी। वो सब उसमें उलझ गए। वो चाय पीने में होश रखने को जो कहा है, चलते समय होश रखने को जो कहा है, वो क्या है पता है? ग गणेश का ग। अब गणेश को जीवन भर घसीटते रहोगे क्या? वो शुरुआत के लिए है, ठीक है, गलत नहीं है वो भी। अब नया बच्चा आएगा तो उसको ग सिखाने के लिए गणेश या कुछ भी गधा बोलना पड़ेगा, तब जाके उसकी समझ में आएगा। वो चित्र से समझता है। तो वैसे ही शुरुआत में समझने के लिए, होश को समझने के लिए ये ठीक है, लेकिन इसको जीवन भर साधना नहीं है। वो होश की जरूरत तो वो अंतर यात्रा में पड़ेगी, खुद को पड़ेगी। तुम्हें वो सचेत होकर देखना है कि क्या अंतर है मेरे अंदर, क्या परिणाम हो रहा है, और उस परिणाम के आधार पर गोलियां और डॉक्टर दोनों व्यर्थ हो जाते हैं। तो वो सचेत, वो होश चाहिए। समझिए आपका कौन सा ईयर में वो तो मुझे भी नहीं पता है। अच्छा सिविल कब से ले रहे हैं? सिविल कब से ले रहे हैं? तो बैकग्राउंड सिविल कब से ले रहे हैं? वो भी याद नहीं है, 5-6 साल हो गया मेरे ख्याल, 6-7 साल। मैंने 2000, आपको मैं छोटी संक्षेप में समझा देता हूँ। 2000 की साल में पहली बार मैं सूरत ध्यान शिविर में गया था, स्वामी आनंद वैराग्य जी की शिविर। तो बस जैसे समर्पण करने की आदत थी, आप समझ रहे हो, ये सब देखो आदत काम आती है। ये जो पिछले जन्म का आप पूछ रहे थे ना, वो उसी का उत्तर है ये। वो आदत थी मेरी, तो पहली बार ही गया और संन्यास तो ले ही लिया, सीधी सी बात है, दाव लगा लिया। तब तक अध्यात्म की कोई प्यास भी नहीं थी, तब तक अध्यात्म क्या है वो खुजलाहट भी नहीं थी, समझ रहे हो? लेकिन ले लिया, छलांग लगा ली। नहीं ऐसा नहीं, प्यास नहीं थी मतलब पता ना था कि मुझे अध्यात्म में जाना है। मैंने जब शादी की, 2 बच्चे हो गए, 2021 साल तक मुझे ये पता ना था कि अध्यात्म में मुझे जाना है, कुछ करना है। वो तो कुछ 6 महीने पहले ओशो की गलती से ऑडियो कैसेट पहले आती थी, पता है ऑडियो कैसेट, रील वाला, वो ऑडियो कैसेट गलती से हाथ में आ गया, कोई मेरे घर पर भूलकर चला गया था। वो भी मजे की बात है, ऐसा नहीं है कि मैं ढूंढने गया था ओशो को, कोई गलती से भूलकर कि भाई वो साथ में लाया होगा झोला वगैरह, उसमें रह, हाँ ऐसा ही समझो, बस ऐसा ही समझो। तो वो गलती से 2 ऑडियो थी खाली, वो वहां छोड़ के गया। अभी फिर थोड़ी आकांक्षा हुई कि लाओ सुनो तो सही, कोई दाढ़ी वाला मजेदार आदमी है, टोपी वोपी पहन के बैठा है, इसकी बात तो सुने क्या है। तो सुन लिया गलती से, और आज यहाँ है गलती से। आपके जैसे तो लाखों आदमी डेली सुनते हैं। नहीं कहने का मतलब, वो गलती से सुन लिया, तो उस रात को तो मैं सो ना पाया। बोला को पहली बात तो ये कौन आदमी है और ऐसा कैसे बोल रहे हो, क्या बोल क्या रहा है। तो मेरे विचार तो बस समझो उस समय 1 घंटे के लिए तो गायब। तो एकदम फिर तो सीधी बात है ना, तलब जगेगी। स्वाद ले लिया कुछ गहरा, अब तड़प शुरू हो गई। फिर खोजबीन शुरू हुई, कहाँ मिलती है ऑडियो कैसेट। फिर हमारे बाजू में ही कांदीवली में मिलती है, वहां से फिर ऑडियो कैसेट काफी लाई, सुना, 6 महीना सुना। फिर भी वो जो सुनने के बाद तृप्ति मिलनी चाहिए ना, वो नहीं मिल रही। तो फिर
ध्यान शिविर में जाने की इच्छा थी। वो भी देखो पेपर के अंदर आया था, ओशो ध्यान शिविर, वो भी छोटा सा आर्टिकल था इसमें, वो पढ़ लिया मैंने। ऐसे मैं पेपर पढ़ता नहीं, मजे की बात, लेकिन वो पता नहीं, वो बोलो ना सब आयोजन हो रहा था, उस दिन क्या मालूम बैठा था, पढ़ लिया, और वो भी इतना भी छोटा आर्टिकल, ना कोई फोटो नहीं कुछ नहीं, ओशो ध्यान शिविर गुजराती में था, सूरत में। तो आकांक्षा तो जग गई थी, तड़प तो जग गई थी, चला गया शिविर में। आनंद बैरागी जी का शिविर था 2000 के साल में, संन्यास ले लिया। संन्यास ले लिया, फिर उपद्रव शुरू हो, असली उपद्रव, असली बेचैनी शुरू हो। फिर तो बस ओशो ही ओशो। प्रोफेसर आप क्या करते मैं कंस्ट्रक्शन में था, हैं? बिल्डिंग बना। फिर ओशो को सुनना, ध्यान करना, ये करना वो करना, फिर जो होना था वो हुआ। पत्नी नाराज, बच्चे नाराज, कार में हम लोग घूमने जाए तो मैं ओशो लगाना चाहूँ, वो बॉलीवुड के सॉन्ग लगाना चाहे, तो बच्चों से हमारा खिटपिट हो, बीवी से खिटपिट हो। फिर हम लोग तय करते थे 1 घंटा ओशो सुनेंगे, 1 घंटा बॉलीवुड को देखेंगे, ऐसे हमारा ये चलता था, टाइमिंग चलता था, सेटलमेंट किया था ऐसे समझौता, तो ऐसा बहुत चला। फिर एक दिन वही जो होना था, मैंने कहा ना, माँ बहुत गुस्से में आ गई, इतनी गुस्से में आ गई कि जैसे एक कोई नई प्रेमिका आ जाए मेरे जीवन में तो क्या हालत होगी, उसके तरफ ध्यान नहीं जा रहा था, तो नाराजगी तो होने वाली थी। उसने कहा भाई या तो ओशो को रखो या मेरे को रखो, आज निर्णय ले लो, तुम्हारी जो इच्छा हो, मैं चली जाऊंगी, या तो ओशो को जीवन में रखो या तो मेरे को। अब क्या पता उस दिन क्या था, ओशो ने क्या शक्ति दी पता नहीं। मैंने कहा आज से ओशो गए, मैं भूल गया ओशो। देखो ये भी स्वीकार, ये भी समर्पण, ये सब कहाँ काम आता है, मैं आपको उदाहरण के साथ समझा रहा हूँ ये कैसे मुझे काम में आया। मैंने उस दिन स्वीकार किया, चल ठीक है उसकी मर्जी यही होगी, वरना ये नाराज क्यों होती। उस दिन से सब बंद, उस दिन से ओशो को सुनना बंद, उस दिन से ध्यान बंद, उस दिन से कहीं जाना बंद, ओशो की बातचीत बंद, ना कोई शिविरों में जाना, कुछ नहीं। कितने समय पता है, 2.5 साल, मतलब प्रेमिका से दूर कर दिया था मुझे। डेफिनेटली अंदर असली विरह, विरह शुरू हो गया था। वो जो भक्त को कैसा विरह जगता है, वो विरह मेरे को मेरी पत्नी ने जगवा दिया। सिंपल सी बात कहूं तो वो गुरु बन गई मेरी, उसने सब आयोजन कर लिया, और उसने वो देख रही थी, तड़प भी देख रही थी मेरी, लेकिन मैंने भी ठान ली थी कि भाई अब तू अगर चाहता है ना मेरे को, मैंने इसको बोल दिया था चैलेंज करके, अगर तू चाहता है ना तो आगे का तू रास्ता अब निकालना, मैं नहीं देखूंगा, वो तू जाने, तेरा काम तू जाने। और लेकिन मैंने भी ईमानदारी बरती, 2.5 साल तक ओशो का नाम ही नहीं दिया। एक दिन रंग लाया हुआ, और आपको मैं एक दावे से कहता हूं, अगर उस दिन मैंने जीत की होती कि नहीं मुझे तो ओशो चाहिए, तेरी जैसी तो बहुत मिल जाएगी ओशो में, तो बहुत आसान है, मतलब बुद्धि यूज की होती, चालाकी की होती ना, तो मैं इतना दाव से कहता हूं मैं आज चुक गया होता। जो मुझे आज मिला है, जो मैं बांट रहा हूं, उससे मैं चुक गया, इतना मैं दावे से कहता हूं, मेरे अनुभव से मैं कह रहा हूं, मैं किसी की बात पढ़ी लिखी नहीं बता रहा हूं, मेरे अपने अनुभव से कह रहा हूं। लेकिन उस दिन मैंने छोड़ा, अपने जीवन में बीता हुआ वही वही मैंने छोड़ा उस दिन, तो अस्तित्व ने मुझे कहते हैं ना भर भर के दिया। तो वही 2.5 साल के बाद एक दिन मां नीलम का शिविर था गुजरात में, योग नीलम का, तो ऐसे ही मैंने निवेदन किया उसको, मैं बोला काफी समय हो गया है,
ओशो को तो मैं भूल ही गया हूँ। माँ नीलम का शिविर एक बार करने जैसा है। तू बोले तो चलते, तू भी चल साथ में। वो हमारी जैनिज्म में है थोड़ा, वो मंदिर बिंदिर जाने वाली, तो उसको तो पल्ले ही नहीं पड़े, और ओशो के प्रति पहले ही नेगेटिव थी, और मैंने तो उसे और नेगेटिव कर दिया। मतलब तो मैंने उसको निवेदन किया, तो उसको भी अंदर से आया कि जब मेरी उसने 2.5 साल सुनी, मेरे लिए ओशो को छोड़ दिया, तो मेरी भी फर्ज है कि मैं एक बार बोला है तो जाके आऊं। और मैंने उसको चैलेंज किया, मैंने तू एक बार चल, और तेरे को लगे कि यहाँ कुछ भी गलत हो रहा है या ठीक नहीं हो रहा, तो तू बोलना, मैं जीवन भर ओशो को बोल जाऊंगा। ये मेरी बात जबान है। मैंने दाव लगाया था। वो कहते हैं ना, यहाँ बनियों का काम नहीं है। मैंने सच्ची में दाव लगाया था, जुआरी। मैंने कहा कि मैं जीवन में भूल जाऊंगा ओशो को, ओशो का नाम मेरे जीवन से निकाल दूंगा। ये बात पक्की। तू बोल देगी ना ये गलत है कुछ यहाँ, मैं पक्का बोल रहा हूँ। और मजे की बात, वो तैयार हो गई। हम लोग 6 कपल थे, मतलब मेरे फ्रेंड्स थे और उनकी वाइफ, ऐसा करके हम लोग 6 कपल उस शिविर में गए थे। 200-250 लोगों का शिविर था। तो देखो, ये इसका खेल देखो निराला। अब वो तो पहली बार आई है, तो पहले दिन तो वो सब देख ही रही थी, कोई ध्यान तो कर ही नहीं रही थी कि लोग क्या कर रहे हैं इधर। और ओशो के बारे में बहुत कुछ सुना था, तो उसको जस्टिफिकेशन करना था। दूसरा दिन निकल गया। दूसरे दिन दोपहर को खाना खाने के बाद नीलम माँ टहल रही थी। तो क्या हुआ पता नहीं, हम लोग ये बाजू खड़े थे, सब लोग बातें कर रहे थे, तो वो जाके दौड़ के नीलम माँ के पास गई, उसको गले लग गई, रोने लगी और बोलते मुझे सन्यास चाहिए। वहां वो रोए, पीछे खड़े रह के मैं रो। मैं बोला तू मुझे क्या दिखा रहा है? ऐसा चमत्कार मैंने सच में उस दिन चमत्कार देखा। वो वास्तव में मेरा रास्ता क्लियर कर रहे थे, आप समझो। वो माँ से भी अधिक मेरा रास्ता क्लियर कर रहे थे। मेरा असली तो मेरा रास्ता क्लियर कर रहा था। तो वो तो रोने लगी, बस मुझे सन्यास दो माँ। वहां बोला कोई वादा नहीं, कल ले लेना। दूसरे दिन, तीसरे दिन, आखिरी दिन में उन्होंने सन्यास लिया। 21 सन्यास हुए थे कुछ, उसमें वो भी थी। लेकिन पूरे सन्यास के दरमियान कम से कम 2.5 घंटा सन्यास चला, फिर समापन हुआ। हम लोग वहां से भरूच से मुंबई 6 घंटे का रास्ता कार में, वो 10 घंटा कंटिन्यूस रो ही है, कंटिन्यूस। इतना मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो 10 घंटे में उसके जीवन भर के आंसू निकल गए। और वही वहां जो सन्यास में गीत लगाया था, ये जो हमने पहला गीत लगाया ना, नाचो रे गाओ रे उत्सव मनाओ रे, बस वो गीत इतना उसको अंदर छू गया, उसने रास्ते में 20 बार उसको रिपीट करवाया। बोलते वो गीत वापस रखो, वो गीत वापस, रोती जाए वापस वो गीत रखो, वो गीत सुनती जाए रोती जाए। मतलब खाली हो गई, एकदम खाली हो गई। कहते हैं ना, एकदम साफ हो गई, निर्मल हो गई। और घर जाकर मुझे बोलती है आज से तू फ्री। जो भी हो, हाँ डेफिनेटली, जो भी सब निकल गया, सब बह गया। हाँ जो भी हो, वो निकल गया सब। बोलता आज से तू फ्री, जहां भी शिविर में जाना है तू जा सकता है, उसको को सुन सकता है, पढ़ सकता है, तेरी जो मर्जी हो कर। बहुत रोया मैं उस दिन, बहुत रोया। मैं बोला तेरा खेल भी निराला है। और स्वामी जी मैं पक्का बोलता हूँ, उस दिन मैंने ओशो को चुना होता ना, तो आज मैं ओशो से वंचित रह जाऊं। ये मैं दावे से कहता हूँ, दोनों से वंचित रहते। मजे की बात कही, दोनों से वंचित रहते। आप अगर जिद्दी में आकर होते तो वही तो बोल रहा हूँ, वहां उस दिन अहंकार आ जाता। एक बात आपसे सीखने लायक है कि कभी-कभी मैंने समझौता किए बड़ी बात उस समय अहंकार पकड़ना आसान था। कर ऐसे गुरु को छोड़ो, ऐसी स्त्री के लिए, ऐसी स्त्री तो बहुत मिलेगी। आप समझे, बहुत आसान था, अहंकार तो आसानी से पकड़ लेता। लेकिन जैसे मैंने कहा, मेरा स्वभाव था छोड़ने का, तो वो छोड़ने का स्वभाव इधर भी काम आ गया, बात प्रेरणा योग्य था और वो रंग ले आए। मतलब
मैं खुला, मतलब मुझे मेरे पंख खोल दिए उसने। फिर तो बस 2 ढाई 3 साल में काफी शिविरों में भी गया, रोज ध्यान करता था, सब कुछ होता रहा। इस प्रकार यात्रा हुई। मैंने एक्चुअली देखने को जाए तो 2-3 साल पहले और 2-3 साल बाद में, बीच में 2.5 साल का गैप, इतनी मैंने यात्रा की है। तो आपका जसं किसका? घरवाले का नहीं नहीं, चार मान के ओशो का ले वो भी सब खेल चला, वो सब बहुत चला। लेकिन फैमिली सपोर्ट देखो फैमिली सपोर्ट कर रहा है। अभी तो अस्तित्व रास्ता निकाल रहा है, अभी फैमिली सपोर्ट की जरूरत नहीं। उसने तो ऐसे ही उस दिन ही बोल दिया था कि तू फ्री है। उसको जो शंकाएं थी, उसको जो मन में वहम था, वो सब उस शिविरों में क्लियर हो गया तब से। और वो तो अभी खुद भी आ रही है ना, हर शिविरों में, काफी शिविरों में आती है वो। तो ऐसा नहीं है उसके मन में शंका है, लेकिन वो अपना धर्म ध्यान ही करती है, ऐसा भी नहीं है। और मैं कभी फोर्स भी नहीं करता हूँ कि तू यही कर। वो रेकी मास्टर है, ग्रांड मास्टर हो चुकी है, बहुत कुछ वो करती है। मैं कभी इंसिस्ट नहीं करता हूँ, उसकी इच्छा हो तो आती है, वो नहीं आती तो नहीं आती, ऐसा। लेकिन रास्ता निकल गया। हाँ बस 4-5 के आसपास। मुझे भी एग्जैक्टली तुम डेट पूछेगा तो नहीं पता। मेरे साथ घटना घटी, वो डेट भी मुझे नहीं पता कैसे घटी, लेकिन वो हुआ कुछ। एक बात पक्की कि सब बदल गया उस दिन, मतलब है ना, पूरा पूरा आयाम चेंज हो गया। करना तो गिर ही गया। मैंने ओशो की सब फोटो फाड़ डाली थी। मैंने फोटो लगा रखी थी। मेरा मेरा स्वभाव क्या था, मैं जो ध्यान, जहाँ मेरा बेडरूम है वहां ध्यान करता हूँ, तो वहां दीवार पर सारे बुद्ध पुरुषों की फोटो लगा रखी है। महर्षि रमन, रामकृष्ण, ओशो, दादा भगवान, ऐसे सब जो भी 10-15 लोग हैं ना, उन सबकी चित्र लगा रखी है। और मैं वही मेरी माला टांग टांग के रखता था। और बस उनको, उनसे प्रेरणा लेकर, उनसे आज्ञा लेकर कि भाई मैं जा रहा हूँ भीतर, अब तुम लोग संभालना, ऐसा करके मैं ध्यान करता था उस जगह पे। ये जो 2-3-4 साल मैंने ध्यान किया ना उसी जगह। तो जिस दिन कुछ घटा रात को, क्या हुआ मैं नहीं बता सकता, कुछ तो हुआ। दोपहर का ध्यान पूरा किया, मैं सो गया रात को। सुबह में कुछ अलग ही आयाम था, मतलब ध्यान करने की इच्छा ना हो, ध्यान कर ही ना पाओ। सुबह में डायनामिक करता था, दोपहर को कोई और ध्यान करता था, लेकिन कर ही ना पाओ। क्या पता क्या हुआ, मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ हुआ, कुछ खो गया, कुछ बदल गया। दूसरे दिन ये जो सारी फोटोएं लगी थी ना, अपने हाथों से मैंने उसको उखाड़ी, उन सबको फाड़ा। अब हमारे घर वाले परेशान, अब उल्टी तरह परेशान, बोलते ये पागल हो गया। कोई भगवान की फोटो फाड़ता है क्या? सच में मुझे डॉक्टर के पास ले जाने की तैयारी हो गई, बोलते इसको दिखाना पड़ेगा। हाँ डेफिनेटली। तो मैं बोला कुछ नहीं हुआ, चिंता मत कर। तो बोलते फोटो क्यों फाड़ी तुमने? ये सब आपके उनके लिए कुछ नहीं थे, वो मेरे लिए भगवान थे, आप समझ रहे। लेकिन पीड़ा उसे हो रही थी कि क्यों फाड़ी आपने। बोला अभी इसकी जरूरत नहीं। बोला क्यों जरूरत नहीं है? बोलते ये सब जितने भी आकार दिख रहे हैं ना, चाहे रामकृष्ण के नाम का आकार हो, चाहे रजनीश ओशो के नाम का आकार हो, चाहे बुद्ध के नाम का आकार हो, उसके निराकार से मिलन हो गया। अब मुझे आकार की कोई आवश्यकता नहीं, अब आकार के सहारे की जरूरत नहीं। आकार का सहारा तब तक है जब तक तुम निराकार से नहीं मिलते। ये ओशो की तस्वीर बहुत कीमती है, लेकिन इस ओशो से नहीं मिलना है, इस भ्रांति में मत रहना। इस ओशो के अंदर जो विराजमान था, जो चेतना थी, वही बुद्ध के अंदर से बह रही थी, वही कबीर के अंदर से बह रही थी, वही रजनीश के अंदर से बह रही थी। उससे मिलना है। और जिस दिन उससे मिलन हो जाता है ना, ये सारे आकार व्यर्थ हो जाते हैं। हाँ यही होता है, आकार से छूटना ही कठिन होता है। सबसे कठिन आकार से ही छूटना होता है। उसकी भी एक घटना आपको बताता हूँ।
समझ में आ जाएगी बात। धर्म ज्योति माँ आई थी इधर, मंजू माँ के वहां, अभी की बात है ये। तो ऐसे ही हमारा काफी 10-15 लोग बैठे थे, संवाद हो रहा था। माँ ने मेरे को पूछा ओशो की यात्रा और संबंध के बारे में। मेरे पहले एक जन ने बोला, माँ हम तो अभागे हैं, हम ओशो को देख नहीं पाए, काफी समय के बाद ओशो से मिलना हुआ, मतलब 2000 की साल के बाद। फिर मेरा नंबर आया, माँ ने मेरे को पूछा। मैंने कहा माँ मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि ओशो से मिलना नहीं हुआ। तो माँ बोले, वही मैं बोला, माँ ने बोला ये तो पहली बार ऐसा सुना मैंने। खुद धर्म ज्योति बोले कि भाई ये तो पहली बार ऐसा है कि कोई ऐसा बोल रहा है, आप तो एकदम उल्टी बात बोल रहे हो। मैंने बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ, उल्टी बात बोल ही नहीं रहा। माँ मैं उनके आकार से नहीं मिला इसलिए जुड़ नहीं पाया, अटका नहीं, सीधा निराकार में छलांग लगा। मुझे आकार की जरूरत ना पड़ी, वरना लोग आकार में उलझ जाते हैं, अटक जाते हैं और वहां यात्रा ठहर जाती। कहता है ना, गुरु मिलना तो कठिन ही है, लेकिन मिलने के बाद उससे छूटना और भी कठिन है। वो तो गुरु ही जब तक तुम्हें धक्का मार के छुड़वाए नहीं ना, तब तक बात बनती नहीं है, क्योंकि तुम तो छोड़ना ही नहीं चाहते हो। और मैं हमेशा कहता हूं, मेरे मित्रों को भी कहता हूं कि जिस दिन ओशो कहूं ना, ओशो शब्द का उच्चारण करूं ना, ये दाढ़ी वाला याद नहीं आना। तो जान लेना बात बन गई। क्या बोल रहा हूं मैं, फिर से दोहरा रहा हूं, जिस दिन ओशो शब्द का उच्चारण करूं ना, ये दाढ़ी वाला याद नहीं आना। वही वो जाता ही नहीं है, वो जाता ही नहीं है। वही वही तो दुविधा है ना। होता क्या है कि ये छवि जब तक रहती है ना मन में, तो हम जानते हैं कि यही ओशो है। और जितनी मात्रा में हम ये जानते हैं कि यही ओशो है, तो वास्तव में जो इनके अंदर है ना, उससे जुड़ना हो नहीं पाता। किसी और के साथ तुम गले मिल ही नहीं सकते। समझ में आया, समझ आप जरूर माला कोई भी इस बात पर आप उसमें भी मैंने आपको विरोध किया था, आप जींस पैंट पहन के चालू करते हैं, ये क्या विरोध किया था। वो तो मेरे पास हर शिविर में कंप्लेन आती है कि स्वामी जी आप रोब क्यों नहीं पहनते हो। बहुत सी आश्रमों में तो मतलब वो लोग अलाउ नहीं करते, बिना रोब के संचालक तो कैसे चलेगा, भले कौन सा भी रोब पहने वाले। बोला मैंने तो पहली बार तो ठेका नहीं लिया कि ओशो ने रोब पहना था इसलिए मुझे पहनना है। और ओशो तो परंपरा के तो बहुत खिलाफ थे, तो मैं ओशो की तो बिल्कुल परंपरा नहीं बनाऊं, तुम उसकी तो चिंता ही मत करो। भले आप मुझे बुलाओ नहीं बुलाओ, कौन बात है। मेरे मन में आ रहा है जींस पैंट पहनकर करना, ठीक है। जिस दिन इच्छा होगी रोब पहनने की, रोब भी पहन लूंगा, ऐसा भी नहीं है कि नहीं पहनूंगा, कोई जिद नहीं है। हाँ क्या, हाँ समझा नहीं। नहीं, वो तो सन्यास की एक सिस्टम है, उसको मैं चला रहा हूँ। मैं उसमें मैं इंटरफेयर नहीं कर रहा हूँ। सन्यास का मैंने कल भी अर्थ समझाया था। सन्यास का मतलब ही इतना होता है, तुम्हारी एक कमिटमेंट है कि आई एम रेडी। वो आई एम रेडी की कमिटमेंट। अब ऐसे तो ओशो सन्यास में कुछ होता ही नहीं। ओशो तो नहीं कहते थे कि लोग, किसी ने पूछा कि आप सन्यास इतना आसान क्यों बना दिए, बोलता मैं तो यहाँ तक आसान बना दिया है कि किसी का पोस्ट आता है तो पोस्ट में भी सन्यास दे देता हूँ। सुना है ना, इतना आसान, इतनी सहज बात है, सहज बात है। बोलते हैं मैं तो, ये तो अंतर यात्रा की तुम्हारी अपनी कमिटमेंट है कि मैं अब भीतर की यात्रा करूंगा। ये कमिटमेंट तुम्हारे और परमात्मा के बीच है। मैं सुना हूं स्वामी जी, आपका भगवत गीता में एक औरत बार-बार कमन चाहती थी, बोलती थी वस्तु को मैं सन्यास लेना चाहता हूं, लेकिन कल लूंगा। ऐसे पालते-पालते एक दिन एक्सीडेंट हो जाता। हाँ। तो अपने बेटा को बोलते तू जल्दी ला, मेरे लिए सन्यास लेते हैं। तो वस्तु को जाके बोलते
माला पहना दी, बात पूरी होगी। वो बोलते माले की भी जरूरत नहीं है, माला भी सिंबॉलिक है, इसलिए तो एक दिन बोला ना माला भी छोड़ देनी है। उन्होंने फेंकने को बोला ना माला, तो दी क्यों थी फिर? आपने पूछा कभी ओशो को कि आपने दी क्यों फिर, जब छोड़वा नहीं थी तो? ये मैंने कहा ना, हर चीज का एक समय होता है, उसकी कीमत होती है, और एक समय आता है उसकी व्यर्थता होती है। बस इस बात को साधक थोड़ा समझ लेना, तो मैं समझता हूँ यात्रा बहुत आसान है। वो समझने को कोई तैयार नहीं, और मैं कोशिश यही कर रहा हूँ उसी चीज को समझाने। राम जी बोलते हैं दीप का आकार अलग अलग होती है, लेकिन ज्योति एक है। मोमबत्ती में भी दो ही निकलेगा, अंदर से भी एक है। हम लोग लेकिन खाली मोमबत्ती में फंस जाते हैं। वही तो बोलता, वो भी रंगीन मोमबत्ती में, ये लाल वाली मोमबत्ती चाहिए, सफेद वाली चाहिए, उसमें लड़ते, उसमें झगड़ते, यही हो रहा है। ये मैं देखो, जागे हुए का मतलब क्या है? उसे दिखाई पड़े कि तुम कहाँ मूर्छा में जी रहे हो, यही तो दिखाई पड़ रहा है। इससे तो मैं रोक नहीं पाता हूँ। दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ करते क्या हो, या तुम घूम रहे हो, या तुम बेहोश हो रहे हो, या खा रहे हो, दिखाई पड़ रहा है। वो दिखना, यहाँ होश की जरूरत है। इसलिए मैं तो शिविरों में जाके एक ही बात बोलता हूँ, मैं तुम्हें ध्यान करवाने या सिखाने नहीं आया हूँ, मैं ध्यान छुड़वाने आया हूँ। बहुत चोट पहुंचती है बहुत सारे लोगों को, लेकिन मैं खुला कहता हूँ, मैं तुम्हें छुड़वाने आया हूँ। मैं इतना ही कह रहा हूँ कि तुम्हें दवाई की आदत लग गई, बस मैं तुम्हें दवाई से मुक्त करने आया हूँ। वो मुझे दिखाई पड़ी, आदत पड़ गया स्वामी जी। तो आपको आदत मतलब तुम नहीं कर रहे, कोई अंदर से फोर्स नहीं कर रहा, अपने को पता ही नहीं आया। तो मैंने अगर उस दिन आदत की जीत की होती, समझ लो आपकी तरह, कि भाई मैं नहीं, मेरा तो टाइम हो गया, सुबह का 7 बज गया है, डायनामिक करना ही है। अगर ताकत नहीं है, फोर्स नहीं आ रहे, अंदर से पुकार नहीं आ रही है, और मैं उस समय जीत करके करता, तो मैं उस होश से चूक जाता। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? उस घड़ी से चूक जाता, वो आदत हावी हो जाती थी। मैंने आदत को हावी नहीं होने दिया, क्योंकि थोड़ा होश जगा था, देख रहा था। क्या हुआ? ऐसी ऊर्जा रहती है, नहीं, वो रियलाइज का भी सवाल नहीं है। फिर मैं एकदम नॉर्मल आदमी हो गया, जैसे मतलब एक साधना शुरू करने के पहले ग्रस्त होता है ना, बिल्कुल वैसा हो गया, एकदम आम आदमी हो गया। वो तो 6-7 महीने के बाद, वो जीतू स्वामी है ना, मुंबई वाले, गुरजीएफ वाले, उन्होंने मुझे फोन किया कि स्वामी जी आप इतना, मैं पहले ये जो पोस्ट करता हूँ ना मैं, मैं क्या लोगों को ध्यान कराऊंगा, और मेरे को तो मेरी क्षमता नहीं है बोलने की,
मैं माइक ऐसा मुंह में पकड़ नहीं सकता था, 10 आदमी के बीच में बोल नहीं सकता था, वो क्षमता ही नहीं थी। तो मतलब मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोचा कि मैं एक दिन इस कुर्सी पर बैठूंगा, संचालक बनूंगा। ये तो संभव ही नहीं था, असंभव। लेकिन उन्होंने बोला कि भाई आप ट्राई तो करो, 2-2 घंटे का शिविर, मतलब 2-2 घंटे का मेडिटेशन वगैरह, ये बाजू में ही था, हमारे घर के बाजू में ही था, सेंटर था। तो गुरुवार को मैं लेता था, फिर रविवार को वो लेते थे, ऐसा करके हमने, हाँ बाजू में ही रहते हैं। तो उस बार पहली बार ट्राई किया 2 घंटे का शिविर, लेकिन मैंने उसको भी स्वीकार किया। आप समझ मेरा कहने का मतलब, ये जो स्वीकार भाव वापस, उस टाइम भी जिद कर सकता है कि नहीं मैं क्यों शिविर लेगा, मेरे को क्या करना है, मेरे को, मैं तो अपने आप भी ग्रस्त जीवन में एकदम बस मजे में था, कुछ नहीं था, कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, कुछ चाहिए नहीं था। लेकिन उस दिन उनकी भी बात मानी, लगा कि उसकी कोई संदेश होगी, तो बस उस दिन पहला शिविर शुरू किया, बस फिर तो श्रृंखला शुरू हो गई। और ये सब जो बुलवा रहा है, मैं खुद हैरान होता हूँ, मैं ऐसी ऐसी बातें बोलता हूँ, आप लोग तो हैरान होते होंगे, मैं आपसे ज्यादा हैरान होता हूँ, क्योंकि ये बात कभी मैंने सुनी नहीं है, ये बात कहीं मैंने पढ़ी नहीं है। पढ़ने का तो शौक ही नहीं है मुझे, मैं कभी आज तक एक किताब नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत सुना था वो शौक, पढ़ने का शौक नहीं। तो और वहीं पर वापस, नॉलेज नहीं, वो नॉलेज नहीं, मैंने क्या कहा, सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ, अपने अनुभव की बात कर रहा हूँ, उसको कोई लेना देना नहीं। आ रहा है, बिल्कुल अपने अनुभव की बात कर रहा हूँ, ऐसी करके समझ ही नहीं आती। वो भी गुजराती मीडियम में, मतलब इंग्लिश तो मुझे बिल्कुल नहीं आती, गुजराती मीडियम में, जिसमें 6वीं कक्षा के बाद इंग्लिश शुरू होता है। लेकिन हिंदी में मैं पहले से ही इतना पावरफुल था कि मुझे 100% मार्क आते थे। ये भी देखो, वो भी अस्तित्व का कोई खेल होगा, वो सरकंडाइज ऐसे थी घर की, हाँ नहीं पढ़ पाया, पापा अकेले थे, बिजनेस था तो थोड़ा नहीं जमा, तो मुझे जाना पड़ा, उसको छोड़ दिया। लेकिन मैं खुश हूँ, कम पढ़ के भी मैं ज्यादा खुश हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं अगर पढ़ाई लिखाई की होती तो आज इस चीज को उपलब्ध नहीं कर पाता। इस कक्षा में जितना आदमी बैठा, इसका वो से आदमी का ऊपर से पानी बह रहा है, तो समझना मुश्किल बात है। असल वो बोले कि आम संचालक तो ऐसे करते हैं, आम नहीं, बात थोड़ा, वो आते हैं ना, मुझे सवाल बहुत आते हैं, हाँ, तो ये मेरे बात मेरे जीन्स पैंट से बहुत नाराज है लोग, स्वामी जी जीन्स पैंट से बहुत नाराज है। फिर मैंने तो बोल दिया एक बार, मैं बोला अभी अगले टाइम तो मैं शॉर्ट्स में आके शिविर लेने वाला, तुम चिंता मत करो, घरेलू कपड़े पहनकर बैठने वाला हूँ यार। वही मुझे, मैं उसको उसके ऊपर लाना चाहता हूँ। मैं बोला मेरे कपड़े से ही तुम पहचानोगे मुझे, मैं चाहता हूं मैं किसी भी वेश में हूं, मेरी ऊर्जा तुम्हारी समझ में आनी चाहिए, मेरा मौन तुम्हारी समझ में आना चाहिए, वो मूल्यवान है, तुम उसको पकड़ने की कोशिश करो ना। और वो मिल गया तो कपड़े मैंने कौन, मैं बिना कपड़े बैठू, तुम्हें क्या अंतर पड़ता है, तुम्हें अंतर क्या पड़ता है, तुम्हें उससे क्या लेना देना है। अभी 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 अलवर का शिविर में, उसके पहले मैं, जैसे आप बोले ना, मैं माला भी पहनता था, शिविर लेते वक्त माला रखता था, मेरी मेरी जो संन्यास के वक्त मिली थी ना, वो माला मेरे पास थी, वो मैं पहनता था। तो जब यही ऐसे ही सब चर्चा निकली, बात निकली अलवर में, अभी 3 साल पहले की बात है, 3 3 या 3 साढ़े 3 साल पहले, तो एक ऐसे ही तर्क वाले कोई स्वामी जी बैठे थे, डॉक्टर थे, इतने सारे सवाल किए उसने, सब पूरी ये जीवन चर्या सुनी मेरी, तो बोलते फिर ये माला आप क्यों पहनते हो, अगर जीन्स पहनते हो तो माला भी की जरूरत क्या है, माला पहनने की भी जरूरत क्या है। तो बोला ठीक है, बात तो आपकी पते की है। मैं बोला ये लो माला निकाल दी, उतार दी, उसी वक्त उसी समय
उसी प्रश्न के संदर्भ में। और वहां एक माँ बैठी थी, सरिता माँ। वो बोलती है, स्वामी जी आपकी माला है ना, मुझे पहना दो ना। बोला ले। उसी समय समझे मैं कहने का मतलब कि वो कोई कंडीशनिंग नहीं थी, लेकिन वो भले वो व्यक्ति ने वो निमित्त बना, मेरी माला छुड़वाने का वो निमित्त बना, वो भी निकाल। अरे भाई आप बुद्धों की जीवनचर्या देखोगे ना, और उसके संदर्भ में बुद्ध को परखने की कोशिश करोगे ना, तो चूक जाओगे। मैंने उस दिन किसने माँ ने पूछा था ना, आपने ही पूछा था कि कैसे पहचाने। वो पहचानने का कोई उपाय नहीं है। अब दादा भगवान है ना, एनलाइटेड है वो, लेकिन आपके सामने ऐसे बीड़ी पीते रहे। बीड़ी आती है ना, ऐसा मारते रहेगी बीड़ी। हाँ बीड़ी, हाँ अभी वो आपको हजम ही नहीं होगी होगा। और लेकिन थे वो बिल्कुल। एक बात पक्की है कि वो पिछले वाला जैसा तो होगा ही नहीं, ये बात पक्की है। ये कंडीशन है कि वो पिछले वाला जैसा तो पक्का ही नहीं होगा। तो मैंने उनको वही बोला कि मैं बोला अगला बुद्ध आएगा भी ना कोई, तो वो बात पक्की है, रोब नहीं पहने, तुम उसकी चिंता मत करो। क्या पता वो कुछ भी पहने, लेकिन रोब नहीं पहनेगा, वो पक्की बात है। और यहाँ क्या चल रहा है, पीछे रोल, दाढ़ी बढ़ाओ। मेरी कम दाढ़ी से भी बहुत नाराज है लोग, अभी उसका क्या करूं मैं। नहीं स्वामी जी, ये सवाल मुझे आते ही हर शिविर में आते। वो ठीक है, उनकी अपनी जगह पे वो लोग ठीक है, लेकिन उनको खुजली यही हो रही है, टूटनी चाहिए ना। हमारा काम क्या है, ये सब पुरानी धारणाओं को तोड़ना। ओशो पता है परंपरा के सबसे खिलाफ थे। ओशो ने ही एक ऐसा विज्ञान खड़ा किया कि तुम परंपराओं में फंसो ना, इसलिए उन्होंने उनका उत्तराधिकारी कोई चॉइस ही नहीं किया। क्यों? कि परंपरा बनेगी, परंपरा बनेगी तो वही जो सब अखाड़ा बन गए सब वैसे ही अखाड़े तुम्हारे बन जाएंगे, मंद बन जाएंगे। तो उससे वो जागृत रहे। लेकिन अभी भी हम लोग अब क्या करें, चलो अखाड़े नहीं बना रहे हो, लेकिन उनके जैसे बनने की तो कोशिश कर रहे हो ना। उनके जैसे ही व्यवस्था करने की तो कोशिश कर रहे हैं ना, कि वो रोब पहनते थे, धीरे से बोलते थे, टोपी पहनते थे। अब लोग टोपी पहन के भी आते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, दाढ़ी। दाढ़ी तो जैसे फैशन हो गया है। और उससे भी खतरनाक, ओशो ने शादी नहीं की थी, इसलिए अभी बहुत से साधक को मैं देखता हूँ एक पागलपन, फितूर आ गया कि शादी नहीं करनी थी। और वही लोग 45-50 साल की उम्र के बाद ऐसे ऐसे सवाल लेकर आते हैं ना, तब पता चलता है कि कितनी बड़ी गलती कर ली। जो मतलब पढ़ाई का समय था, शादी का मतलब पढ़ाई का समय था, वो पढ़ाई का समय तुमने व्यर्थ जाने दिया। और अब 50 साल के बाद बोलते अब इसके बारे में मुझे पढ़ाओ। कुछ नहीं, अब तो शक्ति भी नहीं है, समझ भी नहीं पाओ। तो ये होता है जब तुम पीछे से उसको पकड़ते हो ना, तो ये बेहोशी आ जाती है, ये पागलपन आ जाता है, परंपरा खड़ी ही हो जाती है, कितना ही चाहे हो ही जाती है। इसीलिए पता है तुम्हें, सारे बुद्धों ने जीवित बुद्ध पर जोर दिया। क्यों जोर दिया है, सब पागल है क्या? ओशो काफी थे ना, ओशो बोल देते भाई मैंने बोल दिया है, जो भी बोलने जैसा है मैंने बोल दिया, बस तुम उसका अनुसरण कर लेना, काफी था। और ओशो जैसा तो कोई बोलने वाला ही नहीं आज तक, वो तो हम सब जानते ही है। तो ओशो इतना बोल सकते थे ना ईमानदारी से,
कि भाई एक काम करो, वो किसको दिखाई पड़ेगा? ओशो तो बोल के गए थे। ओशो ने फिर भी सत्य बोलने की पूरी कोशिश की। तुम्हें हर चीज कॉन्ट्रिडिक्टरी देकर गए, पकड़ो भी छोड़ो, रोब भी पहनो रोब भी छोड़ो, माला भी पहनो माला भी छोड़ो। वाला रहेगा वो अपनी भाषा में बोलेगा, कोई वो पीएचडी लेवल वाला रहेगा वो अपनी भाषा में बोलेगा, और वहां तकरार चलते रहती है। होता है ना, ये होता है। नहीं, वो तर्क वितर्क चलते रहते हैं। चलो एक ब्रेक ले लेंगे छोटा सा, और फिर एक 5-10 मिनट फ्रेश होके आ जाओ, फिर विधि करते हैं।